कीमोथेरेपी एग्जैक्टली होती क्या है? क्या कीमोथेरेपी के बाद मरीज हमेशा बिस्तर पकड़ लेता है? ऐसे और इन्हीं कुछ सवालों के जवाब के लिए आज मेरे साथ है डॉक्टर वशिष्ठ मनियार। डॉक्टर वशिष्ठ मनियार मुंबई के ही नहीं बल्कि इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। He is director of a chain of daycare centers by the name Mumbai OncoCare. So welcome Dr. Vashisht Manyar. Thank you Jay. तो आज तो मैं हूँ डॉक्टर जय आर अनम। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। आई एम बेस्ड इन मुंबई और आज हम बात करने वाले हैं कीमोथेरेपी के बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो डॉक्टर मनियार, ये कीमोथेरेपी एग्जैक्टली होती क्या है? जय, जैसे हम जानते हैं कि स्तन का कर्क रोग यानी ब्रेस्ट कैंसर एक प्रणालीगत यानी सिस्टमिक डिजीज माना जाता है, जिसकी सारवार सिर्फ कोई भी एक प्रकार की ट्रीटमेंट से शायद नहीं होती है। जैसे हम जानते हैं कि स्तन का कर्क रोग अगर बीमारी एक ही जगह पे सीमित हो तो पहले वो एरिया को निकाल देते हैं, जिसको सर्जरी कहते हैं, ताकि वो बीमारी शरीर के कोई और अंग में ना फैले। इसीलिए हमको सिस्टमिक थेरेपी यानी प्रणालीगत सेवा या सारवार की ज़रूरत होती है। यही सिस्टमिक थेरेपी का एक रूप या एक स्वरूप कीमोथेरेपी है। राइट, वेरी वेल सेड। अगर कीमोथेरेपी इतना ज़रूरी है तो लोग कीमोथेरेपी से इतना डरते क्यों हैं? डर किस चीज़ से नहीं होता जय? डर की कोई सीमा और डर का कोई कारण भी आजकल हमें नहीं दिखता है। क्या होता है ना जय कि जब भी हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं तो हर एक इंसान के मन में एक प्री कंसीव्ड नोशन रहता है। जैसे 1990 में कोई पेशेंट के कोई रिलेटिव को कीमोथेरेपी दी गई हो और तभी उनको बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट यानी आड़असर हुई हो तो हमारे मन में छप जाता है। क्या 1990 में जो गाड़ी थी आज हम वही चला रहे हैं? नहीं। अगर बेसिक टेक्नोलॉजी में इतना बदलाव आ सकता है तो कीमोथेरेपी में भी क्यों नहीं? ज़्यादातर जय आजकल कीमोथेरेपी बहुत ही सेफ़ होती है और बहुत ही कम ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट को कोई बड़ी तकलीफ़ हुई हो। ज़्यादातर लोग जो कीमोथेरेपी लेते हैं वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी चलते हैं। हो सकता है कि आपके बाजू में बैठा हुआ इंसान कीमोथेरेपी 3 दिन पहले लेके आया हुआ हो और आज अपना रूटीन फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा हो। राइट, तो मेरा वही नेक्स्ट सवाल वही था कि ये लोगों में मान्यता है कि कीमोथेरेपी दिया तो पेशेंट बिस्तर पकड़ने ही वाला है। उसको आपने बहुत सही से उसका उत्तर दिया है। तो हम चलते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आप कुछ कीमोथेरेपी के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो कि ब्रेस्ट कीमोथेरेपी में रहते हैं, क्या आप उसके बारे में ज़रूर कहना चाहेंगे? सबसे पहले एक बहुत बड़ी अमान्यता ये है जय कि अगर आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए तो आपको इफ़ेक्ट नहीं होती है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स कीमोथेरेपी लेने के बाद मुझे फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो कहा था कि ये सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, मुझे एक भी नहीं हुए, तो क्या इसका अर्थ ये है कि मुझे कीमोथेरेपी की इफ़ेक्ट नहीं होगी? तो सबसे पहला एक प्री कंसीव नोशन जो हमें तोड़ना चाहिए वो ये है जय कि कीमोथेरेपी की इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट में कोई रिलेशन नहीं है। ज़्यादातर 10 में से 8 लोगों को कीमोथेरेपी लेने के बाद कोई खास साइड इफ़ेक्ट होती नहीं है। फिर भी 10 में से 2 लोगों को कम से कम कुछ प्रकार का नौशिया जैसे उल्टी के सेंसेशन होनी, बदन में थोड़ा वीकनेस जैसा लगना, कमज़ोरी जैसा लगना, खाना में जो स्वाद होता है वो कम लगना, 10 में से 2 जन को कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, 10 में से 2 लोग को लूज मोशंस यानी डायरिया हो सकते हैं। ज़्यादातर ये जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है जो वो कुछ दिनों के लिए ही रहते हैं और ये साइड इफ़ेक्ट की मात्रा ज़्यादा ना हो इसके लिए हम पहले से ही प्रोफाइलैक्टिक या प्रिवेंटिव मेडिसिन उनको देके रखते हैं। परफेक्ट। तो मेरा एक और सवाल साइड इफ़ेक्ट्स को लेके ही है जो महिलाओं में बहुत ही कॉमनली मुझे पूछते हैं कि सर क्या कीमोथेरेपी के बाद मेरे बाल फिर से आएंगे या तो अभी कुछ हम ऐसा कर सकते हैं जिससे बाल जाए ही नहीं? ये भी एक बहुत बड़ी अमान्यता है कि हर कीमोथेरेपी के बाद सबके बाल चले जाते हैं। बहुत सारी कीमोथेरेपी की दवाइयाँ ऐसी रहती है जिसमें आपके बाल बिल्कुल भी ना जाए। हाँ, जो स्तन के कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी आती है उसमें बाल जाते ज़रूर है, लेकिन आज जैसे मैंने कहा टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, वैसे ही
अभी हमारे पास एक नया सिस्टम है जिसको हम पैक्समैन स्कैल्प कूलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आप कीमोथेरेपी के दौरान वो सिस्टम यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांस है, अगर मैं नंबर्स दूँ तो 70 to 75% चांस है कि आपके बाल नहीं जाएंगे और आपको विग वगैरह की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी सबसे बड़ा प्रश्न जो मेरे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर क्या कीमोथेरेपी महंगी होती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जय, अगेन ये भी मैं एक मिथ समझूंगा, क्योंकि क्या था ना, आज से 20 से 25 साल पहले ये सारी दवाइयाँ भारत देश में बनती ही नहीं थी और ज़्यादातर ये दवाइयाँ हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी और सामान्य इंसान के लिए कैंसर का डायग्नोसिस, कैंसर की ट्रीटमेंट असामान्य थी। आज वो दिन हमें नहीं देखने पड़ते हैं। जैसे अभी कैंसर सर्जरी भी हर एक समाज के व्यक्ति को अवेलेबल और अफोर्डेबल है। 90% ऑफ जो भी कीमोथेरेपी की दवाइयाँ आती है वो बहुत ही रूटीन एवरेज कॉस्ट के रहती है और सामान्य से सामान्य इंसान ये दवाओं का लाभ ले सकता है। राइट। और एक और सवाल जो मुझे बहुत बार पूछा जाता है कि सर कीमोथेरेपी के वक्त हमें कैसा खाना खाना चाहिए, कि हमें कैसा डाइट लेना चाहिए जो कि अच्छा हो, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसका कोई एक जवाब नहीं रहेगा जय, लेकिन एक सिंप्लीफाई करके कहने की कोशिश करूँ तो ऐसा रहेगा कि जो आपकी जीवन श्रेणी है उसको बदलने की कोशिश ना करें। आपको बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आते रहेंगे कि शुगर इज़ बैड फॉर कैंसर, कार्बोहाइड्रेट्स इज़ बैड फॉर कैंसर, सिर्फ आपको प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। हाँ, अगर आप जिम जाते हो, बॉडी बिल्डर हो और लास्ट 10 साल से प्रोटीन ही खा रहे हो तो प्लीज़ कंटिन्यू। लेकिन जब आप बीमार पड़े उसके पहले अगर आपकी लाइफस्टाइल रीजनेबली सिंपल हो, घर में जो खाना बनता हो वो खाते हैं, तो वो ही ज़िंदगी आपको कीमोथेरेपी के दौरान भी जीनी है। तो कोई भी कीमोथेरेपी के कारण आपको अलग खाना चाहिए, ये भी एक बहुत ही बड़ा मिथ मैं मानूंगा। जो रूटीन खाना खाते हैं आप बीमार हुए उसके पहले वो ही सेवन करते रहें। आज का मेरा आखिरी सवाल कि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर हम कीमोथेरेपी के अलावा कोई और थेरेपी, कोई और मेडिसिन कुछ ले सकते हैं कि हमें कीमोथेरेपी ना लेनी पड़े? सबसे पहली बात जो हमको बहुत गहरी तरीके से समझनी चाहिए वो ये है कि क्या हर पेशेंट जिनको स्तन का कैंसर होता हो उनको कीमोथेरेपी की ज़रूरत है? तो इसका उत्तर है नहीं। सारे पेशेंट जिनको स्तन का कैंसर हुआ हो उनको कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती है। आपका ट्यूमर का टाइप कैसा है, उनका साइज़ कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, जिनको हम हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव कहते हैं, HER2 रिसेप्टर पॉजिटिव कहते हैं, उसके हिसाब से आपका रिस्क असेसमेंट होता है। एक और बेसिक सवाल पूछे तो ये कीमोथेरेपी चाहिए ही क्यों? क्योंकि जब भी हम सर्जरी करते हैं तो हम सिर्फ दृश्य रोग, विजिबल डिजीज को निकालते हैं। ये जो अदृश्य या इनविजिबल डिजीज है जो कारण बनता है ये बीमारी को वापस आने का, उससे हमको हमारे चांसेस कम करने हैं। तो अगर आपका ट्यूमर स्ट्रांगली हार्मोन पॉजिटिव हो, अगर आपका रोग लिम्फ नोड में फैला ना हो, तो बहुत अच्छे चांस है कि आपके डॉक्टर आपको कीमोथेरेपी सजेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है कि आप एक छोटी सी गोली लेते हो जिसका नाम है हार्मोन थेरेपी और वो भी उतनी ही इफेक्टिव हो। तो ये भी एक मिथ है जय कि हर इंसान जिनको स्तन का कैंसर होता है उनको कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। राइट। तो इसके साथ ही मैं डॉक्टर वशिष्ठ मनियार को थैंक यू कहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू।